और ईरान को लेकर ट्रंप के फैसले का बहुत घातक अंजाम हो सकता है। यह बात ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को समझा दी है। अगर युद्ध हुआ तो समझ लीजिए इजराइल का मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर होगा। नेतन्याहू को भी पता चल गया है कि इजराइल में कौन कौन से मिलिट्री अड्डों पर ईरान की नजर है। देखिए खास रिपोर्ट। युद्ध तो ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू के कौन कौन से मिलिट्री अड्डे हैं, ये रिपोर्ट नेतन्याहू और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के होश उड़ा सकती है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहां है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन। रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस, मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इसकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता रहा है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस, मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है। यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में हेदजोर एयरबेस, अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं। अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दक्षिण में इजराइल की एयरफोर्स अड्डों की रिपोर्ट भी ईरान के पास मौजूद है और इनमें नेवातिम टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। नेवातिम एयरबेस, दक्षिण इजराइल में यह अड्डा नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट अड्डा माना जाता है। यहां तैनात है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, यानी इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर। नेवातिम में 48 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये रडार की पकड़ में नहीं आता। ये अमेरिका से मिला इजराइल को अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट है। हादजेरिम एयरबेस, दक्षिण इजराइल में बीरशेबा के पास ये है एक बहुत ही अहम अड्डा। हादजेरिम में 25 F-15 तैनात हैं और इतने ही F-16 भी हैं।
इसीलिए नेगेव के रेगिस्तान में ये इजराइल का दूसरा खास अड्डा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें डिमोना प्लांट जैसे परमाणु अड्डे भी हैं। इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान के मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले भी फायर कर चुका है। ईरान के टारगेट पर कुछ और अड्डों की डिटेल भी तेहरान पहुंच चुकी है। इजराइल का रेमन एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल के सपोर्ट ऑपरेशन का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहां 40 F-16 तैनात हैं और 20 अपाचे हेलीकॉप्टर भी हैं। ओवदा एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल की वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी किया जाता है। ओवदा बेस पर इजराइल के 10 से 15 F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा भी कुछ अड्डे हैं जहां इजराइल की सेना सक्रिय है, लेकिन बड़ा टारगेट यही मिलिट्री बेस हैं। यहां इजराइल के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट तैनात हैं। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तो तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसारने लगा है। अभी इजराइल के पास 66 F-15 हैं, 25 ऑर्डर पर हैं। इजराइल के पास 173 F-16 हैं और उसके पास 48 F-35 भी हैं। 27 ऑर्डर पर हैं, यानी उसके पास अभी 287 फाइटर जेट हैं, जबकि अमेरिका उसे और 52 जेट की सप्लाई करेगा। ईरान को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध वाली तैयारी का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों तरफ तैयारी जबरदस्त है। अमेरिका की नौसेना ईरान के आसपास जमा होने लगी है। अमेरिका ने खाड़ी में अपने अड्डों को अलर्ट किया हुआ है। बहुत से अड्डे खाली भी कर दिए गए हैं ताकि उसके सैनिक ईरान के मिसाइल अटैक का शिकार न बने। लेकिन इजराइल को खतरा ज्यादा बड़ा है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर शुरुआत में ही ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड तबाह नहीं किए गए तो फिर खामनेई के कमांडर इजराइल को पूरी तरह तबाह करने वाले मिसाइल बटन दबाते रहेंगे और इजराइल को बचाना तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक इजराइल 430 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा जिस पॉइंट पर है वहां पश्चिम से पूर्वी बॉर्डर का फासला 114 किलोमीटर है। गाजा और वेस्ट बैंक के साथ साथ इजराइल का फिलिस्तीन के इलाकों को लेकर ऐसा विवाद है कि कुछ जगह